कि रामलाल बोलता है श्यामलाल से, श्यामलाल तेरी घरवाली को ना सांप काट रहा है। श्यामलाल बोलता है सांप काट नहीं रहा है, उसमें जहर खत्म हो गया, वो रिचार्ज कर रहा है। कि डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, द्वार द्वार गली गली झुनझुना बजाते हैं, फिर बजाती 5 बरस जनता भी झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते। कोई रोता है तो रोने दो, बोझ गमों का ढोने दो, अपने बाप का क्या जाता है, जो होता है होने दो। आंसू उनके पोंछ रहे जो है मुफलिस लाचार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार। जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, वक्त ऐसा भी आता है कि कौओं के समर्थन में हंस ताली बजाता है, कि कौओं के। गीत आए या ना आए, गीत गाना चाहिए, दीप के मानिंद तुमको झिल मिलाना चाहिए। काव्य के रंग में पद्मेश के संग में आ गया अब समय जब मुस्कुराना चाहिए। पद्मेश की नई प्रस्तुति देखते रहिए, काव्य के रंग पद्मेश के संग। बालाघाट पद्मेश जो चैनल है हमारी, उसके 20 वर्ष पूर्ण होने पर एकत्रित हुए हैं सभी कविगण। और इसके साथ ही हमारे ज़िले में जो हिंदी की पत्रकारिता का क्षेत्र है, उसमें बालाघाट एक्सप्रेस पेपर ने अपना नाम कमाया है, और उसके भी आज 10 वर्ष पूर्ण होने गए हैं। इस 10 वर्ष की अवधि में लगातार संघर्ष की एक कहानी हमारे बालाघाट पद्मेश के संचालक माननीय उमेश बागरेचा जी आज उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें 2 मिनट के लिए यहाँ अभिवादन स्वरूप चाहूँगा कि वे 2 मिनट हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। और आज ये पहली बार बालाघाट एक्सप्रेस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर और पद्मेश चैनल के 20 वर्ष पूर्ण होने पर काव्य के रंग पद्मेश के संग कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। और आज से यह कार्यक्रम बालाघाट जिले की साहित्य प्रेमी जनता के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास उमेश जी करने जा रहे हैं। मैं प्रणय श्रीवास्तव उनसे निवेदन करना चाहूँगा कवियों की ओर से कि वे सभी हमारे श्रोताओं का अभिवादन के लिए उपस्थित होए। माननीय उमेश बागरेचा जी। मैं बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश सिटी केबल की ओर से सभी आमंत्रित कवियों का, जिले की जो हमारी ज़िले की हमारी शान है कवि, और हमारी जो बहन बैठी हुई है, ये काफ़ी बड़े स्तर पे भी कविता पाठ कर चुकी है। मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और सभी दर्शकों को मैं बालाघाट एक्सप्रेस और पद्मेश सिटी केबल की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, और चाहता हूँ कि आपका सहयोग जो पूर्व में बना रहा वही सहयोग भविष्य में ही बना रहे, और हम नए नए कार्यक्रम की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम सब यहाँ पर एक नए कार्यक्रम के आगाज के साथ ही उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में जो कवि मित्रगण यहाँ उपस्थित हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूँगा। मेरी दाहिनी ओर सर्वप्रथम जो कवि बैठे हैं, एक दुबला पतला हस्ताक्षर हमारे बीच में है रवि नवानी, जो हास्य का लाफ्टर चैनल कहलाता है, हमारे बीच में उपस्थित है रवि नवानी। उसके पश्चात हमारे बीच में पैरोडी के एक ऐसे रचयिता जिन्होंने कम समय में ज़्यादा उपलब्धियां अपने खाते में जोड़ी है, वे हमारे हिमांशु जैन सैलाब हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके बाद जो तीसरी क्रम में हमारे बीच में एक बहन उपस्थित हैं, लता शबनम जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मंचों पर अपनी कविता का जादू बिखेरा है। और जो जी युद्ध का एक कार्यक्रम चला था, जी कवि युद्ध का, उसमें भी हमारे बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व आपने किया है। ऐसी हमारी कवियत्री लता शबनम जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और चौथे क्रम पर हमारे बीच में उपस्थित हैं अशोक सागर मिश्र, जो मूलतः बुंदेली के रचनाकार हैं, लेकिन अच्छे गीत लिखने वाले, अच्छे व्यंग्य लिखने वाले कवि के रूप में आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और कला पथक के रूप में इन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं शासन की है, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो लीजिए, आज हम पद्मेश चैनल के माध्यम से
पद्मेश के 20 वर्ष पूर्ण होने पर और बालाघाट एक्सप्रेस समाचार पत्र के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक नए कार्यक्रम का आह्वान कर रहे हैं बालाघाट जिले की जनता के लिए। कार्यक्रम का नाम है काव्य के रंग पद्मेश के संग। तो लीजिए, स्वागत है। अब मैं इस क्रम में सर्वप्रथम दिनकर जी की 4 पंक्तियां आपके बीच रखते हुए आमंत्रित करूंगा उस पहले रचनाकार को जो लाफ्टर चैनल के नाम से हास्य की कविताएं बिखेरता है। छोटे छोटे हास्य के माध्यम से जनता में जो है अपनी एक ख्याति बनाया हुआ है। वो कवि है रवि नवानी। मैं 4 पंक्तियां दिनकर जी की पढ़ने जा रहा हूं उसके सम्मान में। कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई रवि नवानी। अब आपके बीच में कविता पाठ करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय मंच को नमन करता हूँ, श्रोताओं को भी नमन करता हूँ और आदरणीय हमारे प्रणय श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष नमन करता हूँ। जैसा कि मैं हास्य का कवि हूँ साहब, हास्य से शुरुआत करना चाहता हूँ कि रामलाल बोलता है श्यामलाल से, श्यामलाल तेरी घरवाली को ना सांप काट रहा है। श्यामलाल बोलता है सांप काट नहीं रहा है, उसमें जहर खत्म हो गया, वो रिचार्ज कर रहा है। मैं साहब एक बढ़िया सी कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरी कविता है स्वर्ग लोक की यात्रा। मैं आपको अभी लेके चलूँगा स्वर्ग लोक, सबको बढ़िया घुमाऊँगा। हास्य भी है, व्यंग भी है, फिर धीरे धीरे धरती पर ला भी दूँगा, क्योंकि कवियों की एक कल्पनाएँ होती है। एक बार जोरदार समर्थन कर दें मेरा, मैं अपनी काव्य पाठ कर दूँ। स्वर्ग लोक की यात्रा। एक दिन मेरे सपने में यमराज जी आए, बोले आपको ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में बुलाया है। मैंने कहा चलो साहब। अब जैसे ही हम स्वर्ग लोक पहुँचे, सारे देवी देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही हमने पहुँचे वहाँ हमारा स्वागत किया गया, हमको स्थान दिया गया। ब्रह्मा जी बोले आप ही हैं मिस्टर रवि नवानी कवि? मैंने कहा हाँ साहब मैं हूँ रवि नवानी कवि। बोले आपका स्वर्ग लोक में स्वागत है। मैंने कहा थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। बोले हमने आपको इसीलिए बुलवाया है कि आपको एक फैसला करना है। मैंने कहा भगवंत मैं अपने घर का फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, और आसाराम से प्यासाराम बन गया, उसका फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। और रामदेव मंजन बेचते बेचते पूरे देश को चंदन लगा गया, वो फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। रुपए की कीमत गिर रही है, वो फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। अभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, वो फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। आतंकवाद का फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। नक्सलवाद का फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। रोज धरती पर सेक्स कांड हो रहे, वो फैसला हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले यार तुम कवि लोग बोलते बहुत हो, मैं मंच का ध्यान चाहूँगा। बोले कवि लोग बोलते बहुत हो। मैंने कहा हम लोग नहीं बोलेंगे ना, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो पूरा विश्व हो जाएगा, और आज का नेता स्वर्ग लोक को भी बेचकर खा जाएगा, फिर आपका भी सिंहासन डगमगा जाएगा, आपका भी सिंहासन डगमगा जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कविवर शांत हो जाइए। मैंने कहा तो शांत ही बैठे थे, ये यमराज जी लेके आया, अब मेरे को ये बताओ फैसला कौन सा करना है। तो बोलते हैं कविवर बात ये थी कि हमारे जो देवी देवता हैं उसमें एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ शनि देव हैं, दोनों में बड़ा कौन है। मैंने कहा अरे भगवान तो अच्छा मन में सोचा फंसा रहे हैं, अगर हमने लक्ष्मी जी के फेवर में बोल दिया तो इधर शनिदेव नाराज हो जाएंगे, अगर शनिदेव नाराज हो गए तो साहब शनि का प्रकोप होता है, मुझे तो प्रोग्राम मिलना ही मुश्किल होता है, शनि का प्रकोप होता है साहब। और अगर शनि के फेवर में बोलते लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी तो प्रोग्राम तो मिलेगा मगर रकम नहीं मिलेगी, हमको तो रकम भी तो चाहिए ना। मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने हमारे सीनियर कवि बैठे दादा प्रणय सिंह, उनको कॉल किया। मैंने कहा दादा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इन्होंने एक फार्मूला बतलाया, वो फार्मूला हमने आजमाया और हम पास हो गए साहब। वो फार्मूला क्या था कि सामने एक फूलों का पेड़ था, हमने शनिदेव और लक्ष्मी जी को बोला आप एक एक फूल तोड़ कर ले आइए, हम आपका फैसला कर दें। दोनों एक एक फूल तोड़ कर ले आए साहब। हमने पहला फूल शनिदेव के चरणों में रखा, हमने कहा शनिदेव आप जाते वक्त बहुत अच्छे लग रहे थे। दूसरा फूल हमने मातेश्वरी लक्ष्मी जी के चरणों में रखा, हमने कहा आपने आते वक्त बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रकम आती तो अच्छा लगता है, जीवन में शनि चला जाए भी तो अच्छा। दोनों देवी देवता साहब खुश हो गए, सारे देवी देवता खुश हो गए, ब्रह्मा जी तो अति खुश हो गए। ब्रह्मा जी आप बोले मिस्टर रवि नावानी आप बहुत बढ़िया दोनों का सम्मान देवी देवताओं को किए हैं, हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, अंतिम 4 पंक्तियां देना चाहते हो साहब, पूरे सदन का आशीर्वाद देना। बोले हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने कहा भगवान मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा भगवंत मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए, मुझे कवि सम्मेलन के प्रोग्राम मिलते रहें और मैं लोगों को हंसाता रहूं और धरती को स्वर्ग बनाता रहूं और धरती को स्वर्ग बनाता रहूं। और अभी एक और हास्य की रचना पढ़ना चाहता हूं। अभी का जो प्याज के रेट बढ़ गए,
पेट्रोल के रेट बढ़ गए। उस पर मैंने अभी एक नई कविता लिखी है, प्याज खाना और घरवाली का प्यार पाना और गाड़ी में पेट्रोल भरवाना आम इंसान की बस की बात नहीं। वहीं से मैंने शुरुआत की है। जब से प्याज महंगी हो गई है, घरवाली का मिजाज भी कड़वा हो गया है। बात बात पे लड़ती है और ले दे के प्याज की बात करती है। बात बात पे लड़ती है और ले दे के प्याज की बात करती है। एक सुबह सुबह जैसे ही दुकान जाने के लिए तैयार, हमने कहा नाश्ता लिया, गरम गरम आलू पोहा साहब। जैसे ही पहला चम्मच आलू पोहा खाया, मैंने कहा यह क्या, इसमें तो प्याज का नामो निशानी नहीं है। शोर मचाया तो किचन से आवाज़ आई, बोले प्याज व्याज नहीं मिलेगा, 80 रुपए किलो हो गए प्याज, और तुम इतना कमा कर नहीं लाते कि मैं तुमको हर दिन सलाद और सब्जी में प्याज खिलवाऊं। अरे खाना हो तो खाओ, वरना ऐसी सा ऑफिस जाओ। अब मरता क्या न करता, अब कौन मुँह जोरी करे। चुपचाप साहब जैसे ही बाइक लेकर निकला, थोड़ी दूर गया तो बाइक में पेट्रोल खत्म। अब जैसे जैसे घसीटी साहब पेट्रोल पंप तक, बचे कुछ होश भी गुम। जैसे ही पेट्रोल पंप तक पहुंचा, कल 75 रुपए था, आज 80 रुपए हो गया। तो पेट्रोल पंप वाला बोला साहब अभी भरवा लो, वरना ऑफिस से लौटोगे तो 90 रुपए हो जाएगा, और बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा, आखिर मारा जाएगा। इसीलिए हर काम अब आधे में करना होगा और प्याज खाना ही बंद करना होगा। प्याज खाना ही बंद। थैंक यू। बहुत ही अच्छी रचना, और अपने नए संदर्भों में जैसे प्याज की बात कही और इसके पश्चात पेट्रोल की कीमतों पे बात कही, और सबसे बड़ी बात जो लक्ष्मी जी का और शनि जी का जो उन्होंने समाधान किया, बहुत ही अच्छी रचना अपने व्यंग के माध्यम से, अपनी हास्य पुट के माध्यम से भाई रवि नवानी ने। जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजे। और मैं 4 पंक्तियां एक ऐसे कवि के सम्मान में रखना चाह रहा हूं जो लिखता तो पैरोडी है लेकिन गाता भी मधुर आवाज़ में, मधुर ताल के साथ में है। वह है हिमांशु जैन सैलाब, और उनके खाते में एक उपलब्धियों का संसार समर्पित है। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहूँगा कि था मध्यावधि चुनाव का जोर, तभी सुनाई पड़ा हमें यह शोर कि किसी मंत्री की पत्नी ने दे दिया एक तरफा तलाक। मंत्री जी हो गए अवाक, कहने लगे प्रिय यह क्या कर रही हो। पत्नी बोली स्वामी चुनावी माहौल है। पत्नी बोली स्वामी चुनावी माहौल है, तुम्हारे ही सिद्धांतों पर चल रही हूँ। तुमने अपना दल बदला है, मैं भी अपना घर बदल रही हूँ। तो जोरदार तालियों स्वागत करें भाई हमारे हिमांशु सैलाब जी का। वो जोरदार पैरोडी आपके बीच में रखेंगे, हिमांशु सैलाब। सबसे पहले पद्मेश और बालाघाट एक्सप्रेस के संचालक उमेश भैया को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम को शुरुआत इस चैनल के माध्यम से की। और मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ कि जो इतनी देर से मेरे बाजू में बैठे रवि नवानी जी, इनके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी पैरोडी शुरू करूँगा कि ये हमेशा शराब पी के अपने घर जाते थे। क्या बात है? हाँ, ये अंदर की बात है। शराब पी के घर जाते थे और सोचते थे, और फिर रोज़ भाभी इनसे झगड़ा करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरी बीवी समझ ही ना पाए कि मैं शराब पी के आया हूँ। तो इन्होंने क्या किया, शराब पी के गए और अपना लैपटॉप चालू किया और काम करना शुरू कर दिए। पीछे से फिर भाभी आई, बोले क्यों आज फिर शराब पी के आ गए तुम? ये बड़े असमंजस में, आज तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आखिर शराब पीने की बात समझ में कैसे आई इसको। बोले इतनी देर से तुम ब्रीफकेस को उठा के जबरदस्ती का बोले हिल्ली हिल्ली कर रहे हो लैपटॉप समझ के। अब मैं अपनी बात को शुरुआत करने जा रहा हूँ। हिमांशु भाई बढ़िया। जी 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 जी। झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, जो चाहे जब बजाए पब्लिक है झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। आगे सुनिए कि डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, डाई करके वादों को नेताजी आते हैं, द्वार द्वार गली गली झुनझुना बजाते हैं, फिर बजाती 5 बरस जनता भी झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। संत हो महंत हो के पंडों के पंत हो, सुने पड़े भैया? संत हो महंत हो के पंडों के पंत हो, चालू है सब चेले चाहे अनंत हो, भक्तों को पकड़ाते
घंटा और झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। और इसका वन सुनिए, मानन लीजिए कि खेतों से अच्छी तो खेती है रेत की, खेतों से अच्छी तो खेती है रेत की, मंडी में मरती है मर्यादा खेत की, किस्मत किसान की है सरकारी झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। इसका ये आखिरी बंद का आनंद लीजिए कि मरे मरे लोगों पे बैठ गई महंगाई। समझे पड़े भैया? मरे मरे लोगों पे बैठ गई महंगाई, चावल की फोटो है सब्जी की परछाई, और सस्ता है आदमी और आदमी है झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना, झुनझुना रे झुनझुना। आओ झांकी तुम्हें दिखाएं ताजा हिंदुस्तान की, आओ झांकी तुम्हें दिखाएं ताजा हिंदुस्तान की, सच की रोटी रूखी सूखी घी चुपड़ी बेईमान की, कुछ तो करो शर्म, कुछ तो करो शर्म, कुछ तो करो शर्म, कुछ तो करो शर्म। खो गई छाया कड़ी धूप में दिल से रिश्ते नातों की, खो गई छाया कड़े धूप में दिल से रिश्ते नातों की, चल निकली है मगर चौकड़ी दौलत और बही खातों की, अपनेपन की आंखें भी अब करे पैरवी घातों की, ऐसा लगता है कि दुनिया हो गई है जल्लादों की। आहट सुनते नहीं किस लिए, आहट सुनते नहीं किस लिए यारो तुम तूफान की, सच की रोटी रूखी सूखी घी चुपड़ी बेईमान की, कुछ तो करो शर्म, कुछ तो करो शर्म। आज हमारा जो देश है, अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। ट्विंकल नाम की एक छोटी सी बेटी थी जिसके साथ एक जाति हुई, उस पर मैंने एक छोटी सी रचना लिखा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये मेरी अंतिम रचना होगी यहाँ की। जी जी। छोटी सी प्यारी सी ट्विंकल वक्त से पहले चली गई, छोटी सी प्यारी सी ट्विंकल वक्त से पहले चली गई। अच्छी बात। वहशीपन के हाथों देखो मानवता फिर चली गई, छोटी सी प्यारी सी ट्विंकल वक्त से पहले चली गई। क्या कसूर था उस बिटिया का, दीदी क्या कसूर था उस बिटिया का, वो असमत को क्या जाने, क्या कसूर था उस बिटिया का, वो असमत को क्या जाने। अपने बड़ों की गोद को ही जो, अपने बड़ों की गोद को ही जो अपना सिंहासन वो माने, शैतानों ने उसके संग में, शैतानों ने उसके संग में पहले वह भी चार किया, और फिर उसे नोच नोच कर आखिर को संहार किया। पुष्पित होने से पहले ही, पुष्पित होने से पहले ही गुलशन से एक कली गई, छोटी सी प्यारी सी ट्विंकल वक्त से पहले चली गई। नमस्कार। बहुत ही गंभीर रचना के माध्यम से आपने बात कही हिमांशु सैलाब ने। पहले तो खूब गुदगुदाया, हंसाया हमें और झुंझुना भी थमाया, और बाद में इस बेटी के बारे में जो कहा, निश्चित रूप से आंखों में आंसू आ गए। और हिंदुस्तान में एक जो घटना घटी उस पर सभी शर्मिंदा हैं, लेकिन एक हमारे बीच में ऐसी भी बेटी है जिन्होंने हिंदुस्तान की माटी का नाम रोशन किया है। लता शबनम के रूप में जानी जाती बालाघाट की बेटी है। चार बेटी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ते हुए इन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत अच्छी गीतकार है, कवयित्री होने के नाते वैसे ही मधुर कंठ है, और मैं चाहूँगा कि बालाघाट की इस बिटिया का नाम और भी पूरे संसार में फैले। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ रहा हूँ कि है सृष्टि और समाज का गुणगान बेटियां, है सृष्टि और समाज का गुणगान बेटियां,
मानस है कहीं वेद और पुराण बेटियां, माँ सीता सावित्री या गायत्री सी पवित्र, माँ सीता सावित्री या गायत्री सी पवित्र, गुरु ग्रंथ बाइबिल है और कुरान बेटियां, गुरु ग्रंथ बाइबिल है और कुरान बेटियां। ऐसी बेटी लता शबनम के लिए मैं पंक्तियां रखते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा। लता जी अपना मधुर कंठ से अपनी प्रस्तुति दें और इस बालाघाट जिले की जनता को साहित्य का सही आनंद देने का प्रयास करें, ऐसा निवेदन करना चाहूँगा। पद्मेश न्यूज को संचालित करने वाले सम्माननीय श्री बागरेचा जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और पद्मेश के सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ, मुझे जिस तरह से बुलाया गया मैं कोशिश करती हूँ 4-4 पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ मुक्तक आपके बीच में और अंतिम में गीत पढ़कर विदा लेती हूँ, आपसे हाजिर करते हुए सुनेगा। इसके आगाज से अंजाम से डर लगता है, इसके आगाज से अंजाम से डर लगता है, मेरी तन्हाइयों को शाम से डर लगता है, वादे करके भी यहाँ लोग मुकर जाते हैं, वादे करके भी यहाँ लोग मुकर जाते हैं, मुझको अब प्यार के पैगाम से डर लगता है, मुझको अब प्यार के पैगाम से डर लगता है। और श्रृंगार का एक मुक्तक सुने, प्रतीकों के माध्यम से बात करना चाहती हूँ। नदी जब भी जमा होती तो बंधन तोड़ देती है, नदी जब भी जमा होती तो बंधन तोड़ देती है, तटों के बीच बहने की प्रथाएं छोड़ देती है, उसे मिलने की चाहत है समंदर में समाने की, उसे मिलने की चाहत है समंदर में समाने की, गुरु रे बांध को वो एक पल में तोड़ देती है, गुरु रे बांध को वो एक पल में तोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे। और ये 4 पंक्तियाँ। मुझे कान्हा की बंसी की मधुर धुन खींच कर लाई, ध्यान चाहती आप सभी का, मुझे कान्हा की बंसी की मधुर धुन खींच कर लाई, मुझे जमुना की कल कल धार की लय खींच कर लाई, मुझे जमुना की कल कल धार की लय खींच कर लाई, मुझे राधा के जैसा प्यार है बंसी बजैया से, मुझे राधा के जैसा प्यार है बंसी बजैया से, मुझे उनसे मिलन की प्रीत ही तो खींच कर लाई, मुझे उन से मिलन की प्रीत ही तो खींच कर लाई। और ये 2 मुक्तक और आपके बीच में रखना चाहती हूँ। देखिए कि प्यार में क्या होता है, प्यार में पहले तो तकरार होती है, फिर प्यार होता है, फिर इकरार होता है। मैं 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ, सुनेगा। जब कदम प्यार के पथ पे बढ़ने लगे, सब गुजर चुके हैं इस हद से, मैं जानती हूँ अच्छे से। जब कदम प्यार के पथ पे बढ़ने लगे, तब हमें देख दर्पण संवरने लगे, जब कदम प्यार के पथ पे बढ़ने लगे, तब हमें देख दर्पण संवरने लगे, तोड़कर बंधनों और जंजीरों को, तोड़कर बंधनों और जंजीरों को
बन के पंछी गगन में विचरने लगे, बन के पंछी गगन में विचरने लगे। और इसी सिलसिले का और एक मुक्तक, हम पपी है की भांति ही प्यासे रहे, हम पपी है की भांति ही प्यासे रहे, गीत मल हार के गुनगुनाते रहे, जाने कब बन के दिल उनका बरसे घटा, जाने कब बन के दिल उनका बरसे घटा, चाह एक बूंद की हम लगाते रहे, चाह एक बूंद की हम लगाते रहे। और एक मुक्तक और पढ़कर मैं उस गीत तक पहुंचना चाहती हूँ जिसे मैं सुनाने आई हूँ। मैं थी मजबूर, मुझको और भी मजबूर कर डाला। मेरे बहुत ही पसंदीदा मुक्तक है ये, शायद आपको भी पसंद आए, हाजिर करती हूँ। मैं थी मजबूर, मुझको और भी मजबूर कर डाला, शरीफों के शहर ने कैसा ये दस्तूर कर डाला। मैं थी मजबूर, मुझको और भी मजबूर कर डाला, शरीफों के शहर ने कैसा ये दस्तूर कर डाला। मैं उसकी बात इशारों में करना चाहती हूँ, मैं उसकी बेवफाई को बयां भी कर नहीं सकती, मैं उसकी बेवफाई को बयां भी कर नहीं सकती। समझ कर दिल को मेरे कांच चकनाचूर कर डाला, समझ कर दिल को मेरे कांच चकनाचूर कर डाला। आइए उस गीत को मैं आपके बीच में रखना चाहती जिसे सुनाने आई हूँ। एक नया गीत है, आपके बीच में रखने की कोशिश करती हूँ। रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते, रात कमरे की खिड़की, हाँ ताली बजा सकते, कोई बंदिश नहीं है। रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते, रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते, दिल चुरा कर, हाँ हाँ दिल चुरा कर मेरा ऐसे वो चल दिए, दिल चुरा कर मेरा ऐसे वो चल दिए, रात गुजरी मेरी सोचते सोचते, दिल चुरा कर मेरा ऐसे वो चल दिए, रात गुजरी मेरी सोचते सोच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए। और ये दूसरा बंदा आपके अदालत में रखना चाहती हूँ। मुझसे बोले थे, हाँ मुझसे बोले थे वो जिंदगी हो मेरी, साथ मर के भी तेरा निभाएंगे हम, मुझसे बोले थे वो जिंदगी हो मेरी, साथ मर के भी तेरा निभाएंगे हम, क्या हुआ एक पल में मुकर ही गए, क्या हुआ एक पल में मुकर ही गए, दंग हम रह गए सोचते सोचते, क्या हुआ एक पल में मुकर ही गए, दंग हम रह गए सोचते सोचते, दिल चुरा कर मेरा
ऐसे वो चल दिए, रात गुजरी मेरी सोचते सोचते। और ये बंद भी सुनिएगा। प्यार कैसा है, हाँ प्यार कैसा है, ये कैसा व्यवहार है, आज समझी हूँ मैं टूट कर दोस्तों। प्यार कैसा है, ये कैसा व्यवहार है, आज समझी हूँ मैं टूट कर दोस्तों। प्यार करने की, हाँ प्यार करने की मुझको मिली है सजा, टूट ही मैं गई सोचते सोचते। प्यार करने की मुझको मिली है सजा, टूट ही मैं गई सोचते सोचते। और अंतिम बंदा आपकी अदालत में रखती हूँ। इस फरेबी जमाने को क्या हम कहें, चैन छीने जो और जीने ना दे लता। इस फरेबी, हाँ हाँ इस फरेबी जमाने को क्या हम कहें, चैन छीने जो और जीने ना दे लता। इतनी दुश्वारियाँ, हाँ इतनी दुश्वारियाँ सह के जिंदा है हम, मरते हम क्यों नहीं सोचते सोचते। रात कमरे की, हाँ रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते। रात कमरे की खिड़की खुली रह गई, नींद आई नहीं सोचते सोचते। और एक गजल का एक मतला और एक शेर हाजिर करती हूँ। मतला सुनिएगा और एक शेर एक मतला। मोहब्बतों का सिंगार दूंगी मैं, चाहतों से संवार दूंगी। मोहब्बतों का सिंगार दूंगी मैं, चाहतों से संवार दूंगी। मोहब्बतों का सिंगार दूंगी मैं, चाहतों से संवार दूंगी। और मिला न तू तो बगैर तेरे, मिला न तू तो बगैर तेरे, मैं तन्हा जीवन गुजार दूंगी। मिलान, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलान तू तो बगैर तेरे, मैं तन्हा जीवन गुजार दूंगी। उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे जमीन पर उतार दूंगी। उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे गुमा है कि चांद है वो, उसे जमीन पर उतार दूंगी। और भुला सको तो भुला दो मुझको, भुला सको तो भुला दो मुझको, मैं तुमको मौके हजार दूंगी। भुला सको तो भुला दो मुझको, मैं तुमको मौके हजार दूंगी। मैं तुमको मौके हजार दूंगी, आप थी लता जी। और निश्चित रूप से जो शायरी का जो अंदाज था उनका, श्रृंगार की शायरी करती हैं, श्रृंगार की कवियत्री हैं, और अपने गीते और मुक्तकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से उन्होंने अच्छा क्षमा बांधा। दर्शकों को भी पसंद आया होगा निश्चित रूप से पद्मेश का यह कार्यक्रम। और अब मैं अगली बादान पर जिस कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, वे हमारे ज़िले के मशहूर गीतकार हैं। बुंदेली पुट से लिए हुए उनके गीत रहते हैं, लेकिन आज वो हिंदी के गीत और एक हिंदी का व्यंग्य गीत भी सुनाएंगे। नवगीत की विधा के अच्छे हस्ताक्षर हैं भाई अशोक सागर मिश्र। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में यहाँ देना चाहूँगा कि समय जब जब सरकता है,
किनारे छूट जाते हैं, समय जब जब सरकता है किनारे छूट जाते हैं, कई अपने कई सपने नज़ारे छूट जाते हैं, नहीं मुमकिन जमाने में सभी के साथ रह ले हम, नहीं मुमकिन जमाने में सभी के साथ रह ले हम, कि समय की मार से प्यारे सहारे छूट जाते हैं। जोरदार तालियों स्वागत करें। अशोक सागर मिश्र अपनी रचना के साथ में आपके बीच में आए। बालाघाट जिले की जनता को गीतों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से संदेश देने का काम भी आप करेंगे। भाई अशोक सागर मिश्र। धन्यवाद प्रणय भाई। सबसे पहले आज पद्मेश सिटी केबल के 20 वर्ष और ये बालाघाट एक्सप्रेस के 10 वर्ष होने पर हम उमेश भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने ये इस ऊंचाई पर इसको पहुंचाया है और एक मुक्तक के माध्यम से जो संदेश उन्होंने लोगों को दिया है मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक मुक्तक के माध्यम से कि वो हुनरबाज थे जो बाजी मार गए, वो हुनरबाज थे जो बाजी मार गए, तैरने वाले ही दरिया पार गए, और हम इसलिए नहीं हारे कि वो जीते हैं, अरे वो जीते इसलिए हैं कि हम हार गए। एक और मुक्तक आपके सामने रख रहा हूं कि सुख से जीना है तो दुख में मुस्कुराना सीख लो। सुख से जीना है तो दुख में मुस्कुराना सीख लो, दिल में प्यार और आंखों में सपने सजाना सीख लो, और कदम जो चलते रहे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। कदम जो चलते रहे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, पहले फिसलन में पैरों को जमाना सीख ले, पहले फिसलन में पैरों को जमाना सीख ले। एक और मुक्तक के बाद में अपना गीत आपके सामने पढ़ूंगा कि अब फर्ज निभाने पे नाज कौन करेगा, अब फर्ज निभाने पे नाज कौन करेगा, माँ बाप के दिलों पे राज कौन करेगा, और चारों बेटे घर में बैठे सोच रहे हैं, चारों बेटे घर में बैठे सोच रहे हैं कि बीमार माँ का इलाज कौन करेगा। एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बिना सुरों के कैसे सुनाऊं तुमको अपने गीत, बिना सुरों के कैसे सुनाऊं तुमको अपने गीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं मीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं मीत। खून के जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में जान नहीं है, खून के जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में जान नहीं है, गैर भी अपने बन जाते हैं पर उनकी पहचान नहीं है। क्या प्रमाण तुम्हें दूं इसका मुझे है तुमसे प्रीत, क्या प्रमाण तुम्हें दूं इसका मुझे है तुमसे प्रीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं मीत। किस किस को निर्दोष कहोगे और किसे तुम दोगे दोष, किस किस को निर्दोष कहोगे और किसे तुम दोगे दोष, पीने वाले होश में हैं तो कुछ हैं बिना पिए बेहोश, पीने वाले होश में हैं तो कुछ हैं बिना पिए बेहोश, हारने वाले चीख चीख कर जता रहे हैं जीत, हारने वाले चीख चीख कर जता रहे हैं जीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं मीत।
मुस्कानों में छुपे दर्द का क्या होगा तुमको आभास, मुस्कानों में छुपे दर्द का क्या होगा तुमको आभास, जैसे पतझड़ के मौसम में खिलते टेसू और पलाश, जैसे पतझड़ के मौसम में खिलते टेसू और पलाश, समझ सको तो समझ लो ये भी जीने की है रीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं, बिना सुरों के कैसे सुनाऊं तुमको अपने गीत, कहने को तो दिल में बहुत है कैसे कहूँ मैं। एक व्यंग रचना आपके सामने रख रहा हूँ। एक अक्सर जुमला हम लोग बोलते हैं आपस में, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो जाती है। इस जुमले को मैंने पकड़ा है और इस पर एक व्यंग रचना लिखने की कोशिश की है। देखें। नफरत के उर्वर खेतों में उगा रहे हो प्यार, क्या आदमी हो यार, नफरत के उर्वर खेतों में उगा रहे हो प्यार, क्या आदमी हो यार, जुगनू बनकर मिटा रहे हो घुप घनेरा अंधकार, क्या आदमी हो यार, अरे कुछ तो 3 और 5 करो, आदमियत की जांच करो, कोई तो तिकड़म भिड़ाओ, अब 2 और 2 5 करो, अब भी बैठे जोड़ रहे हो तुम 2 और 2 4, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, कोई रोता है तो रोने दो, बोझ गमों का ढोने दो, अपने बाप का क्या जाता है, जो होता है होने दो, आंसू उनके पोंछ रहे जो है मुफलिस लाचार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, बातें करके बड़ी बड़ी रौब जमाओ घड़ी घड़ी, बातें करके बड़ी बड़ी रौब जमाओ घड़ी घड़ी, बात तुम्हारी जो ना माने कर दो उसकी खाट खड़ी, बात तुम्हारी जो ना माने कर दो उसकी खाट खड़ी, बेशर्मी की बारिश में तुम ओढ़ रहे हो सदाचार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, देश है अपना हम भी देसी, देश है अपना हम भी देशी, पर रखना व्यवहार विदेशी, भ्रष्टाचार दलाली करके करो देश की ऐसी तैसी, देशभक्ति की बातें करके सिखा रहे हो संस्कार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार। और अंतिम बंद सुने। मस्त रहो तुम मस्ती में आग लगा दो बस्ती में, मस्त रहो तुम मस्ती में आग लगा दो बस्ती में, पार लगाए जो तुमको करो छेद उस कश्ती में, सही बात है, पार लगाए जो तुमको करो छेद उस कश्ती में, अच्छे और बुरे का तुम करते हो सोच विचार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार, क्या आदमी हो यार। और लीजिए, अब तक इस कवि सम्मेलन की गाड़ी को जो खींच रहे थे, जो हमारे ड्राइवर थे, जो अब तक सबको आवाज़ दे रहे थे, हम बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। भाई प्रणय श्रीवास्तव जी अश्क, बहुत अच्छे व्यंग्यकार, गीतकार और ओज और के बहुत अच्छे कवि हैं। वैनगंगा की इनने आरती लिखी है और अष्टक भी लिखा है, जो उनमें तरुण सागर जी महाराज के हाथों विमोचित हुआ था। मैं जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूं, भाई श्री प्रणय श्रीवास्तव जी। 4 पंक्तियां हमेशा पढ़ता हूं और बालाघाट जिले के इस चैनल, जो कि ख्याति प्राप्त चैनल है पद्मेश, जिसके 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 4 पंक्तियां जो हमेशा पढ़ता हूं, पढ़ने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रवाद का कवि हूं। कि वतन के नाम लिखता हूं, वतन के काम लिखता हूं, वतन के नाम लिखता हूं, वतन के काम लिखता हूं, वतन के उन शहीदों का वही पैगाम लिखता हूं, वतन के वास्ते
जिनको यहाँ गोरों ने दी फांसी, मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ, मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ। और 4 पंक्तियाँ जो इस देश के प्रति मैंने लिखी है, अभी कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम में भी मैंने उसको वाचन किया कि जीना भी क्या जीना, कि जीना भी क्या जीना, रोटी कपड़ा मकान के लिए, अरे जी सको तो जियो हिंदुस्तान के लिए। जीना भी क्या जीना, कि जो सुभाष की पावन धरती बापू का सेवाग्राम है, काशी कांची अवंतिका सा जिसका तीर्थ धाम है, राणा प्रताप और वीर शिवा ने जिस माटी पे खेला था, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने फांसी का फंदा झेला था, झांसी की रानी लक्ष्मी ने जहां तलवार उठाई थी, पूजा में जिसकी दुर्गा ने खुद अपना शीश चढ़ाई थी। कि हो गए हैं कितने न्यौछावर, कि हो गए हैं कितने न्यौछावर जिसके सम्मान के लिए, अरे जी सको तो जियो हिंदुस्तान के लिए, जीना भी क्या जीना। और 4 पंक्तियाँ, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है ये समय से बंधा हुआ है और समय के अनुसार हम अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर लेते हैं। समय ऐसा भी आता है कि हम जिन लोगों के साथ समझौता करना नहीं चाहते, राजनीतिक चाल ऐसी चल जाती है कि हम मजबूरी में उनका भी समर्थन कर लेते हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ अपने माध्यम से कहने का प्रयास किया है, आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, जिंदगी की उड़ानों में वक्त ऐसा भी आता है, वक्त ऐसा भी आता है कि कौओं के समर्थन में हंस ताली बजाता है, कि कौओं के समर्थन में हंस ताली बजाता है। अंधेरों हौसला तो देख लो उस नन्हे दीपक का, अंधेरों हौसला तो देख लो उस नन्हे दीपक का, जला देता है जो खुद को उजाला करके जाता है, जला देता है जो खुद को उजाला करके जाता है। और इस जमाने में चाहे हमारा बालाघाट हो चाहे देश का कोई हिस्सा, कोई ना कोई मोबाइल आप हाथ में लिए नजर आएगा। और इसका क्या प्रभाव पड़ा है, मैंने 2 पंक्तियां इस पे लिखी है कि मोबाइल के संदेशों पर सिमट बैठी है ये दुनिया, कि मोबाइल के संदेशों पर सिमट बैठी है ये दुनिया, सिमट बैठी है ये दुनिया, कि बुजुर्गों की खबर लेने कौन देहरी पे जाता है, कि बुजुर्गों की खबर लेने कौन देहरी पे जाता है। और पाठशालाओं का हाल क्या है कि नहीं पढ़ता है अब पप्पू कुछ भी पाठशाला में, नहीं पढ़ता है अब पप्पू कुछ भी पाठशाला में, निकलता है लेके बस्ता खाना खा के आता है, निकलता है लेके बस्ता खाना खा के आता है। और 4 पंक्तियां जाते जाते इस देश के लिए मैंने लिखी थी और आज भी चाहूंगा कि उन पंक्तियों को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि राम और रहीम के निराले मेरे देश ने, कि राम और रहीम के निराले मेरे देश ने, मीरा सुर तुलसी की फसलें उगाई हैं, और गांधी और सुभाष के दुलारे मेरे देश ने अनेकता में एकता की सीख भी सिखाई है, कि जीते युद्ध 4-4 होती सेना की जयकार, हर बार सरकार लोकतंत्र की बनाई है, कि परमाणु परीक्षण का सबूत पोखरण माँ भारती की लाज सारे वीरों ने बचाई है, माँ भारती की लाज सारे वीरों ने बचाई है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस कार्यक्रम को यहीं पे हम विराम देंगे। जो काव्य के रंग पद्मेश के संग इस कार्यक्रम का समापन यहाँ पे होगा और दर्शकों से एक निवेदन भी हम करना चाहेंगे, यह कार्यक्रम हमारा कैसा लगा, इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी जो है पद्मेश चैनल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अगले क्रम में जो रचनाकार यहाँ पे आएंगे उनके नाम भी आपको बताए जाएंगे, उसके लिए उद्घोषक हमारे घोषणा करेंगे
और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारे बालाघाट जिले के सभी कवियों को इसमें स्थान नहीं प्राप्त होगा। यह एक अभिनव प्रयास हमारे उमेश बागराचार्य जी ने किया है। मैं 4 पंक्तियां, क्योंकि मैं उस बिंदु के ऊपर जाना चाहता हूं जिस पे पूरा देश केंद्रित है हमारा। हमने धारा 370 तो हटा दी, लेकिन जिसको हटाने के लिए पूरा देश व्याकुल है उस पर 4 पंक्तियां मुक्तक के माध्यम से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अजहर है जिसका नाम वो जहर उगल रहा, अजहर है जिसका नाम वो जहर उगल रहा, आतंक का गिरगिट है वो जो रंग बदल रहा, छोड़ा था जिस सांप को कंधार में हमने, छोड़ा था जिस सांप को कंधार में हमने, फन उसका कुचलने यहाँ जन जन मचल रहा, फन उसका कुचलने यहाँ जन जन मचल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मुक्तकों के साथ में आज का यह कार्यक्रम दर्शकों आपको कैसा लगा, हम बालाघाट जिले की साहित्य प्रेमी जनता से पूछना चाहेंगे। वे अपनी प्रतिक्रिया इस पते पर दे सकते हैं। बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट के पते पर अपने पत्र भेज करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही हमारे दूरस्थ अंचलों के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, जो कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, वे इस उमेश बागरेचा जी जो इसके संपादक हैं हमारे, उनसे संपर्क करके उनके पत्र के माध्यम से उन्हें अपनी रचनाएं प्रेषित कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी भागीदारी भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी निवेदन के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।